नमस्कार। कक्षा चौथी एवं पाँचवीं प्राथमिक स्तर के लिए वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु मूल्यांकन अभिलेख पत्रक आरएसके के निर्देश अनुसार हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मूल्यांकन अभिलेख पत्रक एवं वार्षिक परिणाम तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 4/8/2023 को सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2023-24 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। तो इसमें देखिए, हम देखेंगे, इसमें दिया गया है वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 हेतु। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया है। देखिए, वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम 60 अंक व प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। इसमें दिया गया है वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40। देखिए, 4 माह मासिक टेस्ट में अधिकतम 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की थी। इसके बाद है वार्षिक परीक्षा अधिकतम 100 अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा फल तैयार होगा वह मासिक टेस्ट के 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक और वार्षिक परीक्षा के 100 अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं। हमें मासिक टेस्ट के 40 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक, इस प्रकार से 100 अंक और वार्षिक परीक्षा के 100 अंक, प्रोजेक्ट के 40 और लिखित के 60 अंक, इस प्रकार 200 अंक के प्राप्तांक के आधार पर हम विषयवार ग्रेड तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम प्राथमिक स्तर कक्षा 4 के लिए हम मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे। इसके बाद हम वार्षिक परीक्षाफल कैसे तैयार करेंगे, इसे भी हम समझेंगे। तो हम वार्षिक परीक्षाफल तैयार करने से पहले हम मूल्यांकन अभिलेख पत्रक को तैयार कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राथमिक स्तर कक्षा 4 के लिए मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हम कैसे इसे भरेंगे। आप भरा हुआ मूल्यांकन अभिलेख पत्रक उदाहरण स्वरूप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक प्राथमिक शिक्षा सत्र 2023-24। देखिए, शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए हमें नया मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक हमें तैयार करना है। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, बदलाव किए गए हैं। तो आइए देखते हैं आरएस के निर्देश अनुसार इसे हम कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, इसमें हम यहाँ पर सामान्य सी जानकारी हम अंकित कर देंगे विद्यार्थी की। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसे हम समझते हैं, इसमें क्या नया बदलाव है, क्या नया ऐड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक स्तर के लिए 4 विषय। देखिए, अब हम देखेंगे 4 माह मासिक टेस्ट। देखिए, कौन कौन से माह हैं, अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी। इन 4 माह में हमें मासिक टेस्ट 10-10 अंक के हमें लेना है। अब इसमें से छात्र द्वारा 10 अंक में से प्रत्येक माह जो जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को हमें अंकित कर देंगे और उनका ग्रेड भी हम अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 माह मासिक टेस्ट के 40 अंक की जो 40 अंक प्रति विषय में से जो प्राप्त अंक हैं इन्हें हम अंकित करके इनके ग्रेड अंकित कर देंगे। इसके बाद है अर्धवार्षिक परीक्षा। तो देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंकों की थी। 60 अंकों में से प्रत्येक विषय में से छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों को आप यहाँ अंकित कर देंगे और उनके ग्रेड आप अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाएगा वार्षिक मूल्यांकन। तो देखिए, वार्षिक मूल्यांकन में हम समझेंगे लिखित परीक्षा हेतु 60 अंक है और प्रोजेक्ट हेतु 40 अंक। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल योग हो जाएगा 100 अंक। देखिए, इस प्रकार से 40 अंक प्रत्येक विषय में से छात्र द्वारा 40 में से जो अंक प्राप्त किए गए हैं प्रोजेक्ट के उन्हें भी हम यहाँ अंकित कर देंगे। और इसके बाद जो वार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है प्रत्येक विषय के 60 में से उन्हें हम यहाँ अंकित करके इनका हम योग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वार्षिक परिणाम। अब देखिए, वार्षिक परिणाम हम कैसे तैयार करेंगे। देखिए, 4 माह मासिक टेस्ट के 40 अंक प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक और इसके बाद है
वार्षिक मूल्यांकन के 60 लिखित और 40 प्रोजेक्ट, इस प्रकार से 100 अंक। तो इस प्रकार से 200 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम हमें तैयार करना है। यहाँ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, तो हमें इस प्रकार से वार्षिक परिणाम भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए आप इस प्रकार से शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है, इसमें हम इस प्रकार से जानकारी अंकित कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के लिए 4 विषय, तो देखिए प्रत्येक विषय के लिए 200 अंक। तो देखिए, तो इस प्रकार से पूर्णांक 800 अंक में से छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं, टोटल अंक, उनमें से हम उसका ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वार्षिक परिणाम तैयार कर सकते हैं छात्र का। इसके बाद देखिए शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो हम इसमें भी देखेंगे इसकी जानकारी हमें वार्षिक परीक्षा फल में हमें केवल जो ओवरऑल ग्रेड है इसे हम अंकित करना है। तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20 अंक के आधार पर हम ग्रेड का निर्धारण करेंगे। तो हमें यह जानकारी प्रत्येक छात्र की हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसकी जानकारी भी हमें तैयार करना है। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रत्येक क्षेत्र में छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर हमें ग्रेड अंकित करना है और इसके बाद कुल प्राप्तांक, देखिए ओवरऑल जो प्राप्तांक है इसके आधार पर हमें ओवरऑल ग्रेड भी हमें निकाल लेना है। और यही ओवरऑल जो ग्रेड है ये प्रगति पत्रक एवं वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने में हमें अंकित करना है। तो इसी प्रकार से देखिए आप व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसे भी आप इस क्षेत्र में भी आप इस प्रकार से जानकारी भर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में छात्र द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण आप कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद इसके अंत में ओवरऑल जो ग्रेड है इसे आप निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, इसे भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए कुल शिक्षण दिवस, प्रत्येक माह हम छात्र का कुल शिक्षण दिवस अंकित कर देंगे और विद्यार्थी की उपस्थिति। इसके बाद है शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम ग्रेड, उक्त विद्यार्थी को कक्षा में किस कक्षा में कक्षा उन्नति दी जाती है। इस प्रकार से हम सभी जानकारियाँ इस मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में हम तैयार कर लें। देखिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार करने के बाद हम वार्षिक परीक्षा फल आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कक्षा 5वीं का भी मूल्यांकन अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों का जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।